हे हेलो गाइस, कैसे हो सभी। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं राहुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लूस पर। सो आफ्टर लॉन्ग टाइम आज हम दोबारा मिल रहे हैं सभी भाई, है ना। तो बहुत अच्छा मिल रहा है आप लोगों के साथ आज मुलाकात करके। और देखो, आज का सेशन लाइव नहीं रहेगा बिकॉज इंटरनेट प्रॉब्लम बहुत है। कल मैं एक नया इंटरनेट लगवा रहा हूँ, मतलब एक नया कनेक्शन लगवा रहा हूँ इंटरनेट का। तो कल से हम लाइव क्लासेस करेंगे और हमारी लाइव क्लासेस जो रहेगी वो रहेगी 8 बजे से अब फिक्स, ठीक है। तो आपको मैथ अब मैं डेली 8 बजे पढ़ाऊंगा। और जो ये मैथ है बेटा, ये एसएससी, बैंक, सीडीएस, सीसैट, आपकी ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए रहेगी। सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए मैं आपको मैथ कवर करवाऊंगा, जैसा कि मैं आपको 3-4 महीने से करवाता आ रहा हूं, ठीक है। बीच में कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से क्लासेस हमें थोड़ा सा डिसकंटिन्यू करनी पड़ी, बट अब आपकी सारी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। और आप लोगों की डिमांड पर सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है एवरेज, क्योंकि अभी तक मैंने एवरेज नहीं पढ़ाया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप कैसे हो और आपको कैसा मिला, कैसा लगा इतने दिनों के बाद, जब हम इतने दिनों के बाद मिल रहे हैं, तो ये चीज मुझे एक बार कमेंट कर जरूर बताना। तो चलो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं बेटा औसत। होता क्या है एवरेज, ठीक है। एवरेज हिंदी में बोलेंगे औसत। होता क्या है सबसे पहले यही समझते हैं। देखो, मेरा वही तरीका है कि मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो कोई बच्चा अगर किसी को थोड़ा बहुत आता है तो यार थोड़ा वेट करो, चीजें ऐसी सिखाऊंगा जो आपने कभी भी नहीं सीखी होंगी, ठीक है। और कोई बच्चा अगर बिल्कुल बेसिक से सीख रहा है तो उसके तो मजे हैं ही, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं एवरेज, तो एवरेज होता क्या है। सबसे पहले लिखा मैंने एवरेज। तो ये एवरेज है क्या। तो सिंपल सी बात है, एवरेज होता है सम ऑफ ऑल टर्म्स, ठीक है। सम ऑफ ऑल टर्म्स, ऑल टर्म्स बोल लो, ऑल ऑब्जर्वेशन बोल लो, ऑल नंबर्स बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अपॉन में होता है टोटल टर्म्स। अपॉन में आएगा बेटा टोटल टर्म्स। अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में भी हम लोग बात करेंगे। तो हिंदी में होता है सभी पदों की संख्या, सभी पदों का योग आएगा, सभी पदों का योग अपॉन में आएगा बेटा कुल पद, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है एवरेज का, जो कि आपको यार पता भी होगा ना, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ये फॉर्मूला पता ही होगा कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा। बट हम कुछ नया सीखेंगे, ठीक है। हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं। तो अगर मैं आपको कुछ एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं कि मान लो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मान के चलो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। ये 5 फ्रेंड हैं, 5 दोस्त हैं, ठीक है। अब इनका मन करता है चलो आज हम पार्टी करते हैं, पार्टी, ठीक है। और पार्टी करने का इनका एक प्लान बनता है और ये कुछ पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मान लो ए ने 50 रुपये दिए, बी बोलता है कि मेरे पास तो 60 रुपये हैं, सी बोलता है मैं 55 रुपये दे सकता हूँ, फिर डी बोलता है मेरे पास तो 45 रुपीज़ है, ठीक है। इसी तरह से जो ई है वो बोलता है कि मेरे पास 80 रुपीज़ है। क्लियर है। तो अगर हमें इनका एवरेज निकालना है, ठीक है, अगर हम इनका एवरेज निकालेंगे तो आप लोग इसका एवरेज कैसे करोगे। आप बोलोगे कि सर अभी आपने एवरेज बताया कि सम ऑफ ऑल ट्रम्स, जितने भी ट्रम्स हैं, यहाँ पर ट्रम्स क्या है 50, 60, 55, 45 और 80, इन सभी का सम कर लो, ठीक है। कर देते हैं इनका सम। तो इन सभी का हमने सम किया, सभी का सम कितना आया देखो, 45 में 5 ऐड करोगे तो कितना होगा 60, 60 प्लस 40 ये तो हो गया 100, ठीक है। इतना 100 हो गया, ये हो गया 150, 150 और 60 कितना हो जाएगा भाई 210, 210 और प्लस 80 कितना हो जाएगा 290। तो ये आ गया हमारे पास इसका सम, ठीक है। अब टोटल टर्म्स कितने हैं तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5, 5 हमारे पास टोटल टर्म्स हैं। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे कितने से, 5 से। 5 से कैंसिल आउट करा तो कितनी बार गया 5 बार, और उसके बाद हमारे पास कितना बच गया 5 बार के बाद हमारे पास ये बच गया 40, राइट। उसके बाद देन ये कितनी बार गया 8 टाइम्स।
तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारा एवरेज आ गया 58, ठीक है। ये बेसिकली हमने क्या निकाला है बेटा, ये बेसिकली हमने इसका एवरेज निकाल दिया। बहुत ही आसान सी बात है। तो ये एक तरीका है एवरेज निकालने का जो कि हम बचपन से करते हुए आते हैं, ठीक है। बट आज मैं आपको एक मेथड सिखाऊंगा, उस मेथड को आप थोड़ा सा ध्यान से सीखोगे, ठीक है। उस मेथड पे मेरे दोस्तों आप थोड़ा सा ध्यान दोगे। ये बेसिक तरीका था जो हमने सीखा है अभी, है ना। ये तो हमारा बेसिक सा तरीका था, क्या बोलते हो, था या नहीं। अब एक मेथड लिखो जिसे हम बोलते हैं डेविएशन मेथड, ठीक है। एवरेज निकालने के लिए एक होता है डेविएशन मेथड। इस डेविएशन मेथड को बहुत ध्यान से जरा सीखना, ठीक है, बहुत ध्यान से। अभी जो भी सीख रखा है खत्म करो, जैसा भी सीख रहा है भूलो उसको। अभी मैं आपको एक मेथड सिखाने वाला हूं जिसे बोलते हैं डेविएशन मेथड। क्या होता है ऐसा डेविएशन मेथड, ये बहुत सुना है हमने, है ना। आपके माइंड में भी एक बात हो रही है, अरे सर बहुत सुना है डेविएशन मेथड, आज यही बता दो कि डेविएशन मेथड होता है क्या। तो डेविएशन मेथड क्या होता है बेटा, हम अपनी तरफ से एक नंबर को एवरेज मान लेते हैं। मान लो देखो मेरे को 50, 60, 55, 45, 80, तो मैंने क्या करा कि इनमें से कोई भी एक नंबर उठाया, ठीक है, और उसको मैंने अपना एवरेज मान लिया। मान लो 60 को मैंने बेटा एवरेज मान लिया, ठीक है। 60 मैंने एवरेज मान लिया, ये एवरेज है नहीं, लेट कर लिया कि मान लेते हैं कि एवरेज 60 होगा, मान लेते हैं, लेट कर लिया। अब इस 60 से हम ए बी सी डी को कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब बताओ इस 60 के अकॉर्डिंग यहां जो ये 50 बैठा हुआ है ये 60 से कितना कम है। आप बोलोगे सर 10 कम है, तो मैंने -10 कर दिया। ये 60 से कितना कम या ज्यादा है, आप बोलोगे सर 0। ये 60 से कितना कम या ज्यादा है, आप बोलोगे सर -5, है ना, कम है तो -5 करेंगे। और ये 60 से कितना कम है, -15, और ये 60 से 20 ज्यादा है ना। ये 60 से क्या है, 20 ज्यादा है। तो मैंने डेविएशन देखा, मैंने अंतर देखा। डेविएशन का मतलब सिंपल सी बात है अंतर, ठीक है। अब मेरी बात समझना, देखो -5 और -15, -20 हो गया, -20 + 20 से कट गया, खत्म। तो केवल कितना बचा, -10 बचा। और ये -10 का जो डेविएशन होगा, जो फर्क पड़ेगा, वो कितने पर पड़ेगा, 5 लोगों पर, ए पर, बी पर, सी पर, डी पर और ई पर। तो अपॉन में कितना आएगा, 5, क्योंकि हमें एवरेज निकालना है। तो मेरा जो भी एवरेज होगा वो 60 से कितना कम होगा, -10 अपॉन में 5, क्योंकि एवरेज हम निकालने, कैंसिल आउट करोगे तो -2, मतलब 60 -2 करोगे तो एवरेज कितना आएगा, 58, जो कि हमने पूरे का सम किया था और फिर डिवाइड करके भी हमने ये चीज निकाली थी। क्लियर है बेटा। तो इसको हम बोलते हैं डेविएशन मेथड। ये डेविएशन मेथड होता है। एक बार फटाफट इसको नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ दिन की बात है, जो ये थोड़ी सी मेरी साइड में जो स्क्रीन आ रही है ना, ये वाली जो स्क्रीन आप देख रहे हो, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। फिर और मजा आएगा पढ़ने में, और फिर लाइव भी पढ़ेंगे यार हम लोग, कोई दिक्कत कोई है। चलो तो देखो और एग्जाम्पल लेते हैं डेविएशन मेथड का। अभी मजा नहीं आया होगा, हमें थोड़ा मजा लेना है ना, स्टडी में भी तो मजा होना चाहिए। चलो तो मैं कुछ नंबर ले लेता हूँ। एक नंबर लिया मैंने 15, 15 ले लिया। एक नंबर लिया मैंने 25, एक ले लेते हैं 35, एक ले लेते हैं 45 और एक ले लेते हैं 55। ये मैंने कुछ नंबर लिए। इनका बेसिक सी बात है, हमें एवरेज निकालना है, ठीक है, बहुत बेसिक सी बात है। हम क्या करने वाले हैं, इसका हम सिंपल सी बात है कि हम इसका एवरेज निकालने वाले हैं कि इसका एवरेज कितना होगा। तो हम वो काम नहीं करेंगे हम, है ना, हम सबको ऐड कर कर डिवाइड कर कर नहीं 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 मेरे बच्चों, वो काम नहीं करना। हम सिंपल सी बात करेंगे कि सर हम लगाएंगे डेविएशन मेथड। हम ज़्यादा फालतू की बात नहीं करेंगे, हम डेविएशन मेथड लगाएंगे। तो देखो आसपास मान लो मैंने इन सब का एवरेज लेट कर लिया 30, और अभी बहुत बड़े बड़े जो क्वेश्चंस है ना, उससे डेविएशन मेथड लगाकर हम ऐसे उड़ाएंगे सिम, खत्म। मतलब पैन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, पैन वैन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्वेश्चन देखोगे, आंसर मारोगे, बात खत्म होगी, ठीक है। चलो तो हमने लेट किया एवरेज 30। अब ये एवरेज से कितना कम है, आप बोलोगे 15, तो ये -15 करा। ये कितना कम है, ये -5 करा। ये कितना है, +5 कर लिया। ये कितना है, +15 ज़्यादा है। ये कितना है भाई, +15 होगा ना।
बिल्कुल, और ये कितना है +25 ज़्यादा है, +25 ज़्यादा है। बोलो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो तो अब क्या करेंगे हम लोग, माइनस प्लस ये तो गए, ये तो चले गए है ना। अब जो डेविएशन बचा वो कितना बचा, +25 का कितने नंबर पर, 5 नंबर पर, 5 नंबर पर +25 का, तो हमारा एवरेज जो इंक्रीज होगा वो हो जाएगा 25/5। तो कितना आएगा 30 प्लस में 5, कितना आ जाएगा 35। अब ऐसा नहीं है कि मैं नंबर 30 ले रहा हूं, मतलब मैंने जो एवरेज है वो 30 माना तो आप 30 मानोगे, कोई भी नंबर मानो, अपने मन से जो मन करे वो नंबर मानो, जो मन करे, ठीक है, मानो और करके देखना, हमेशा आंसर 35 भी आएगा, ठीक है। तो तुम्हें डेविएशन मेथड लगाने की अब आदत लगा देनी है, अब तुम्हें डेविएशन मेथड लगाने की आदत लगा लेनी है। जो पुराने मेथड्स हैं उन्हें धीरे धीरे करके छोड़ दो, जो पुरानी थी उसे जाने दो, अब नई पे फोकस करो, ठीक है। चलो चलो एक और दे रहा हूं, बस एक छोटा सा एग्जांपल और फिर हम सीधे क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो ये लेते हैं नंबर हम 50, 58, 43, 52 और 61, ये मैंने नंबर लिए, ठीक है। अब मुझे इनका जरा एवरेज बताओ कि इनका एवरेज कितना होगा। वो वाला बेसिक मेथड मत लगाना, बेसिक मेथड नहीं लगाएगा कोई बच्चा, बेसिक मेथड कोई नहीं लगाएगा, हर एक बंदा डेविएशन मेथड लगाएगा, ठीक है, क्योंकि डेविएशन मेथड मुझे आपका बहुत ज़्यादा मजबूत करना है, ठीक है मेरे भाई। तो डेविएशन मेथड पे जरा फोकस करो, बताओ जरा कितना अंतर आएगा, ठीक है। तो क्या करोगे, देखो हम मानेंगे सर एक नंबर को एवरेज, मान लीजिए हमने एवरेज मान लिया 50 हमने एवरेज माना अपनी तरफ से कि इन सभी नंबर्स का जो एवरेज होगा वो 50 होगा। अब यहां से देखा तो 0 का डेविएशन आया, यहां से देखा तो +8 का आया, यहां से देखा -7 का आ गया, यहां पर देखा तो +2 का आ गया, यहां पर देखा तो +11 का आ गया। आया या नहीं आया, आप बोलोगे आया जी, बिल्कुल आया। कैंसिल आउट करोगे -7 से +8 तो प्लस कितना आएगा, +1 आ जाएगा, +1। तो डेविएशन जो आया 11 +11 +2 और +1, मतलब कितना आ गया +14 का, और +14 का डेविएशन आया 5 नंबर्स पर, तो ये कितना आएगा 50 प्लस में 2.8 आ जाएगा, तो एवरेज जो होगा वो होगा 52.8, ठीक है। तो हमारा जो एवरेज होगा वो होगा मेरे दोस्तों 52.8। ये डेविएशन मेथड होता है जिसका यूज़ हम आगे बहुत अच्छे से करेंगे, मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बता दिया, ठीक है, मैंने तुम्हें अभी स्टार्टिंग में बता दिया है कि चलो धीरे धीरे आप कुछ नया सीख रहे हो तो टाइम लगता है इसको सीखने में, ठीक है, बट प्रैक्टिस करना, कोई भी नंबर लिखना 5 अपनी तरफ से और से करने की कोशिश करना। चलिए अब एक क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा, बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो देखो क्या बोला गया है, एक क्लास में लड़कों और लड़कियों की संख्या का जो हमें वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है x एंड y, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं हम गर्ल्स और यहां हम लिख लेते हैं बॉयज, लिखने दोगे तुम लोग, बिल्कुल। तो इनका जो नंबर है, ठीक है, इनकी जो संख्या है वो हमें कितना दे रखी है, लड़कियों की संख्या दे रखी है x, मतलब लड़कियां हैं x, और लड़कों, अच्छा लड़कों की संख्या x है भाई, लड़कों और लड़कियों, ठीक है भाई, लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या है y, ठीक है। अब बोल रहा है लड़कियों और लड़कों की औसत उम्र हमें दे रखी एवरेज एज, इनकी एवरेज एज दे रखी है, एवरेज एज हमें कितनी दे रखी है, लड़कियों की एवरेज एज दे रखी है a और लड़कों की एवरेज एज दे रखी है हमें b। तुमसे बोल रहा है सभी लड़कों और लड़कियों की औसत आयु बताओ कितनी होगी। बहुत सिंपल सी बात है, अगर हम टोटल निकालते हैं, लड़कियों का टोटल आयु निकालेंगे तो टोटल आयु जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, ए वाई मल्टीप्लाई हो जाता है ना, बोल रहे हो ना, अभी मैं समझा दूंगा, पर अभी देखो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा बी एक्स, ठीक है। तो हमें एवरेज निकालना है तो हम लेते हैं सबका सम, तो ये होगा ए वाई प्लस में बी एक्स अपॉन में नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज का सम, कितना आएगा
y प्लस में x, यही हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, यही हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। अब किसी को ऐसा लग रहा है कि सर इनको मल्टीप्लाई क्यों किया आपने, ठीक है, तो उसका आंसर मैं ये देता हूँ, ध्यान से बात को समझना कि अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 10 गर्ल्स हैं, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर आ चुका है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अब हम थोड़ी एक्स्ट्रा बातें कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। हो सकता है मेरे बहुत से भाइयों को ये चीज़ें नहीं आती हो, तो वो चीज़ मैं क्लियर कर रहा हूँ। मान लो कि 10 गर्ल्स हैं, उनका एवरेज वेट या एवरेज एज ही ले लो, है ना, एवरेज एज 21 ईयर है, तो सभी लड़कियों का सम कितना होगा। तो मेरे भाई देखो समझो, अभी हमने क्या सीखा था, एवरेज का फॉर्मूला, और एवरेज का फॉर्मूला हमें ये समझाता था कि यहां पर ऊपर आता है सम और नीचे आता है टोटल टर्म्स, मतलब टोटल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब हमें सम निकालना है, तो सम के लिए हम क्या करते हैं बेटा, सम निकालने के लिए हम लोग एवरेज को टोटल टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ एवरेज कितना है 21 और टोटल टर्म्स कितने हैं 10, तो ये इनका सम कितना आएगा 110। तो यहाँ भी हमने यही करा कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी, नंबर ऑफ गर्ल्स थी हमारे पास 22, इनका एवरेज कितना था बेटा, इनका एवरेज था ए, तो यहाँ से हम इनकी एज का सम निकाल देंगे, और एज का सम हमने पता चल गया कि एवरेज मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या टोटल ऑब्जर्वेशन। तो नंबर था हमारे पास y, एवरेज था a, तो ये आ गया सम। नंबर था हमारे पास x, एवरेज था b, तो ये आ गया हमारे पास सम। सभी का सम ऐड किया, अपॉन में जितने लोग थे उनको उससे डिवाइड कर दिया, और यही एक तरीका होता है एवरेज निकालने का, ठीक है। ठीक है भाई, आया होगा समझ में आपको या नहीं आया, बताना कमेंट करके। जैसे भी क्लास लगे, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे होंगे, तो वो एक बार बताना। और कोई भी बच्चा अगर मेरे से जुड़ना चाहता है तो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, राहुल शर्मा स्टडी ग्लोस के नाम से बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, तो उस प्यार को और बढ़ाने के लिए आप इस टेलीग्राम पर मिल सकते हैं। मैं जितना भी आपको पढ़ाऊंगा, जितना भी आज पढ़ोगे, उसकी पीडीएफ विद सॉल्यूशन यहाँ आपको मिल जाएगी आफ्टर क्लास, ठीक है। आफ्टर क्लास मतलब डेली 10 बजे आपको क्लास, 10 बजे डेली रात को 10 बजे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जितना भी मैं पढ़ाता हूँ। 8 बजे क्लास होगी, 10 बजे पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। इतना टाइम तो लग ही जाता है, ठीक है, इतना टाइम लग जाता है, लगेगा ना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा इस क्वेश्चन को कराने का। सीधा आंसर आएगा 50.5, इसका सीधा आंसर है कितना 50.5, बात ही खत्म। इतना सा छोटा सा प्यारा सा मुन्ना सा ये हमारा क्वेश्चन है, जिसे हमें सॉल्व करने तक की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे कर दिया आपने, है ना, तो मैं बोलूँगा आ जाओ, कुछ प्यारी प्यारी बातें करते हैं, कुछ प्यारे प्यारे फॉर्मूले लिखते हैं पहले हम। तो यहाँ लिखेंगे हम सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज। कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला लिख लो, आज नहीं तो कल ये आपके लिए यूज़ होंगे, ठीक है। 100% आपके काम में आने वाले हैं ये फॉर्मूला, 100%, ठीक है। तो ज़रा अभी हम अपने आप को हटा लेते हैं ताकि आप इन फॉर्मूलों को अच्छे से फोकस कर पाओ। चले भाई, तो देखो पहले हम लिखेंगे फॉर्मूलाज फॉर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के लिए पहले हम कुछ फॉर्मूलाज लिखेंगे। नेचुरल नंबर्स को हम बोलते हैं बेटा प्राकृतिक संख्या, जो हमें नेचर से मिली हो, ऐसे नंबर्स जो हमें नेचर से मिले हैं, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटा, एक से स्टार्ट होते हैं, एक, जैसे 1 2 3 4 5 6 और चलते गए आगे इन्फिनिटी तक। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होते हैं जो कि आप लिख लोगे तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी बन जाए, है ना। जैसे कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और इसी तरह से हम आगे गए n तक।
तो अगर हमें निकालना है सिग्मा, सिग्मा एक साइन होता है जो कि हमें बताता है कि हम बात कर रहे हैं सम के बारे में, ठीक है, एडिशन के बारे में। ये सिग्मा, इस सिग्मा, इसको हम सिग्मा बोलते हैं, ठीक है, सिग्मा, जो कि हमें बताता है एडिशन। जितने भी नंबर्स हैं एन तक, उन सभी का हमने एडिशन कर दिया है। तो अगर मैं इनके सम की बात करूँ ना, नेचुरल नंबर्स के सम की बात करते हैं, तो इनके सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन प्लस वन अपॉन में टू, ठीक है। लिख लो, इसको लिख लो, पता नहीं कहाँ कहाँ इसका यूज होगा आगे मैथ में। और अगर देखो एवरेज की बात करते हैं, तो एवरेज हमने अभी सीखा था, एवरेज हमने अभी सीखा कि एवरेज होता है सम अपॉन में टोटल टर्म्स, ठीक है। तो जो एन है ना, ये एन, ये टोटल टर्म्स है, ठीक है। तो देखो यहाँ जो सम आया है, सम कितना आया था, एन प्लस वन अपॉन में टू आया है। टोटल टर्म्स कितनी है, एन से एन काट दोगे तो एवरेज, तो मेरे भाई इन नंबर का जो एवरेज होगा वो कितना होगा, वो होगा एन प्लस वन अपॉन में टू, एन प्लस वन अपॉन में टू। एन क्या है यहाँ पर, एन हमेशा टोटल टर्म्स को डोनेट करेगा, इतना समझ लो। एन का मतलब हमेशा टोटल टर्म्स रहेगा। हिंदी में अगर हम बात करें तो कुल पद, ये हमेशा एन रहने वाला है, ठीक है। एन हमेशा क्या रहने वाला है मेरे दोस्तों, कुल पद रहने वाला है। बोलो कुछ डाउट किसी को, किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं सर मुझे डाउट है, डाउट है तो ठीक है भाई, मैं क्या कर सकता हूँ चलो जोक है, जो भी डाउट होगा या तो टेलीग्राम पे बता देना या फिर मुझे कमेंट करना, मैं आपके कमेंट पढ़ लूँगा, ठीक है। चलो एक और लेते हैं, जैसे लिया हमने वन स्क्वायर प्लस में टू स्क्वायर प्लस में थ्री का स्क्वायर प्लस में फोर का स्क्वायर प्लस में फाइव का स्क्वायर, और ऐसे ही हम चलते रहे आपके संग एन स्क्वायर तक। तो एन चाहे स्क्वायर हो क्यूब हो, इतना समझ लो, एन हमेशा टोटल टर्म्स ही होता है, चाहे इस पर कोई भी पावर आ जाए, हमेशा उसको टोटल टर्म ही बोलेंगे हम, हमेशा ये टोटल टर्म ही रहने वाला है, ठीक है। इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं रहने वाला, इतनी बात मेरी समझ लो। तो इस केस में अगर नेचुरल नंबर्स हमें मिलते हैं और नेचुरल नंबर्स में अगर इस तरह से पावर आ जाए, है ना, स्क्वायर आ जाए, तो इसके सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसके सम का फॉर्मूला लिखो। अब इसके सम का फॉर्मूला होगा एन प्लस वन, टू एन प्लस वन और अपॉन में होगा सिक्स, ये इसके सम का फॉर्मूला हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है। एवरेज, आप बोलोगे सर एवरेज भी बताओ ना हम लोगों को, तो हम बोलेंगे बेटा एन हटा दो, बस इस एन को हटा दो, खा जाओ, डिवाइड कर दो एन से, क्योंकि हमें पता है एवरेज, एवरेज होता है सम अपॉन में टोटल टर्म्स। तो क्या करोगे, एन प्लस वन, टू एन प्लस वन अपॉन में सिक्स, ये इसके एवरेज का फॉर्मूला होगा। कोई शक, किसी मेरे भाई को कोई शक हो तो बताओ, अपने ऊपर, मेरे ऊपर नहीं, अपने ऊपर, ठीक है, मेरे ऊपर शक नहीं होना चाहिए तुम्हें, मैं तुम्हारा टीचर हूँ और कल टीचर्स डे गया है, बहुत बच्चों ने प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच, ठीक है। बच्चे बड़े प्यारे हैं हमारे, है ना, बच्चे बहुत ही प्यारे हैं हमारे यार। ये अभी अच्छे से आ नहीं रहा है ना, चलो कल इसका और हम तुम्हारे लिए अच्छे से करेंगे। हाँ, कर लो नोट इसे, जल्दी जल्दी नोट करो भाई, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एप्लीकेशन पे स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हो तुम लोग। तो भाई अभी हम कौन सा वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं, ये वाला एवरेज वाला, ध्यान से देख लो। अभी हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, एन प्लस वन अपॉन में टू। चलें, चलो तो देखो यहाँ आ जाओ। अरे यार देखो क्या बोल रहा है, एवरेज ऑफ द फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर। पहले पॉजिटिव इंटीजर क्या है सर, ये पॉजिटिव इंटीजर तो हमें कुछ पता ही नहीं क्या होता है। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब ये डर नहीं जाना कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स क्या आ गया है, सिंपल सी बात है। देखो मैंने आप लोगों को नंबर सिस्टम पढ़ाया हुआ है, अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा हुआ है तो प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ लेना, बहुत अच्छे से तुम्हें पढ़ा रखा है, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि पॉजिटिव इंटीजर्स होते क्या हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स ही नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक
ठीक है, और अभी हम नेचुरल नंबर्स की बात ही कर रहे थे, तो पहले 100 नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है और इनका एवरेज बताना है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 100, इनका एवरेज पूछ रहा है। एवरेज होता है n प्लस में 1 अपॉन में 2, मतलब कि 100 प्लस 1 करोगे तो कितना आएगा 101 बटे में 2, कैंसिल आउट मार दोगे तो 50.5। बताओ, मैंने बोला था कि करने के लिए भी नहीं है क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब बताओ सही बोला था गलत बोला था, अब आप बता भी दिया करो। नाराज हो क्या आप तुम मुझसे भी नाराज हो जाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ो। बोला था एवरेज ऑफ स्क्वायर, एवरेज तो पूछ रहा है बट पूछ रहा है स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 71। बोल रहा है भैया 1 से लेकर 71 तक जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनके स्क्वायर का अगर आप एवरेज बता दो तो तुम मर्द हो, वरना पता नहीं तुम क्या हो। ठीक है, तो मर्द तुम्हें मुझे बनाना है। तो क्या करोगे, यहाँ लिखोगे 1 का स्क्वायर, यहाँ लिखोगे 2 का स्क्वायर, यहाँ लिखोगे 3 का स्क्वायर, यहाँ लिखोगे 4 का स्क्वायर, और ऐसे ही हम चलते रहेंगे और हम पहुंचेंगे 71 के स्क्वायर तक। तो इन सभी नंबर्स का हमसे एवरेज पूछ रहा है। तो मेरे दोस्तों पहले देखो कितने टोटल टर्म्स कितने हो गए, 71 ही हो जाएंगे ना टोटल टर्म्स। तो टोटल टर्म्स तो 71 ही हो जाएंगे ना, बोलो। आप बोलोगे हाँ सर 71 ही होंगे। अब स्क्वायर वाला जो फंडा था तो इसमें एवरेज का फंडा भी तो बताया था मैंने तुम्हें, क्या बताया था, n+1 2n+1 अपॉन में 6। बताओ, बताया था ना। n की वैल्यू 71 है, तो यहाँ 71 + 1 करोगे तो आ जाएगा 72, मल्टीप्लाई 71 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 144, प्लस में 1 करोगे तो 143, अपॉन में कितना आ जाएगा 6। ठीक है, अपॉन में कितना आएगा मेरे दोस्तों 6 आ जाएगा। कैंसिल आउट कर दोगे तो सीधा जाएगा 12 टाइम्स, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 143, 12 मल्टीप्लाई बाय 143 करोगे तो आंसर आएगा 1716। ये हमारा प्यारा सा मुन्ना सा क्या है आंसर है, 1716। ठीक है, प्यारा सा मुन्ना सा चुन्ना सा ये हमारा फॉर्मूला है। चलो, क्या अगर आप हमें परमिशन दो तो हम आगे के कॉन्सेप्ट आपको बता दें। ठीक है, इसको नोट कर लेना, आगे की बातें करते हैं। तो एक बात और रह गई नेचुरल नंबर्स के अंदर, ठीक है ना, एक संग नहीं लिखवाऊंगा वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो नेचुरल नंबर्स में एक बात और रह गई कि अगर नेचुरल नंबर की सीरीज, नेचुरल नंबर की सीरीज सर क्यूब में आ जाए, क्यूब में, क्या क्यूब, ऐसे आ जाए सर 1 की पावर 3 प्लस में 2 की पावर 3 प्लस में 3 की पावर 3 प्लस में 4 की पावर 3, तो सर हम क्या करेंगे, फिर बताओ हमें, फिर हमें क्या करना चाहिए, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, जो मैं बता रहा हूँ वही आपको करना है। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ वही आपको करना है। तो सम का जो फॉर्मूला अब आएगा वो होगा n+1 अपॉन में आएगा 2, और इसका हम क्या कर देंगे होल स्क्वायर, इसका हम क्या कर देंगे होल स्क्वायर। और अगर एवरेज की बात होगी तो एवरेज आएगा n+1 अपॉन में 2, और जो इसका होल स्क्वायर है इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, n से, ये एवरेज आ जाएगा। ठीक है, ये एवरेज आ जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि अभी यहाँ फिनिश होते हैं। क्यों फिनिश हो रहे हैं, नेचुरल नंबर्स को लेकर। बट अब हम बात करेंगे ऑड और इवन नंबर के बारे में। ठीक है, अभी हम बात करेंगे ऑड और इवन नंबर के बारे में। तो चलो इसे राउंड में हटा, ठीक है ना। अब हम आगे की बातें करेंगे पर अभी अब लिखो आप मेरे कहने पर ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं, हिंदी में बोलते हैं इनको विषम संख्या। तो बेटा मैं दोनों तरह के बच्चों का ध्यान रख रहा हूं, जिनको इंग्लिश में भी प्रॉब्लम ना हो और हिंदी में भी प्रॉब्लम ना हो। ऐसे नंबर जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते, ऐसे नंबर, सिंपल सी बात, जो 2 से डिवाइड नहीं होते सॉरी, ऑड नंबर होते हैं। कौन कौन से, 1 3 5 7 9 11
और आगे जाओ 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 और n तक, ठीक है। तो सर इसमें अब हमें ज़रा इसके फॉर्मूले बता दो, ठीक है भाई, पेशेंस रखो, अभी बताते हैं। तो इसके लिए बस एक ही फॉर्मूला याद रखो, ठीक है, और सारी बातें मैं संभाल लूँगा आगे। ये फॉर्मूला याद कर लो कि 1 प्लस में 3 प्लस में 5 प्लस में 7 प्लस में 9 प्लस 11, और ऐसे ही अगर हम n तक जाती हैं तो इनके जो सम का फॉर्मूला होता है वो होता है n स्क्वायर, वो होता है n स्क्वायर, और एवरेज का फॉर्मूला होगा जब n स्क्वायर को n से ही डिवाइड कर देंगे तो n, ठीक है। ये दो चीज़ आपको याद कर लेनी है। बट यहाँ n निकालने का एक अलग तरीका होता है, n निकालने का तरीका होता है लास्ट नंबर प्लस 1 अपॉन में 2। बट ये याद रखो कि n हमेशा टोटल टर्म्स ही हैं, n हमेशा क्या रहेंगे, टोटल टर्म्स रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब सर हमें n निकालने के लिए लास्ट नंबर प्लस में 1 क्यों करना पड़ता है? जैसे अगर एक बात समझो, मैंने यहाँ आपको सीरीज दे दी 1 प्लस 3 प्लस 5, तो मैं आपसे पूछूंगा कितने टर्म्स हैं, तो आप फटाफट बोल दोगे सर 1 2 3 टर्म्स हैं, राइट। तो n कैसे निकालोगे? n निकालेंगे सर 5 प्लस में 1 अपॉन में 2 मतलब 6 अपॉन में 2, हमारे पास 3 टर्म्स आ गए। आप ऐसे काउंट करके बता दोगे, है ना। बट मान लो बहुत बड़ी सीरीज आ गई तो टोटल टर्म्स तो हमें निकालने पड़ेंगे ना, है ना। जैसे मान लो ऐसी सीरीज आ गई 1 प्लस में 3 प्लस में 5 प्लस डॉट 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 101। अब 1 से लेकर 101 तक कितने और नंबर्स आए, कैसे काउंट करोगे? बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे कि टोटल टर्म्स कैसे निकालते हैं ऑड नंबर के केस में, लास्ट नंबर प्लस 1 अपॉन में 2। तो बेटा टोटल टर्म्स मतलब n कितना निकलेगा, 101 प्लस में 1 करेंगे बटे में 2, मतलब कि 102 बटे में कितना कर देंगे 2, कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा 51, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 51, और जो ये n होगा ना यही एवरेज होगा, यही n क्या है, ये n ही एवरेज है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि 1 से लेकर 101 तक, ठीक है, 1 to 101 तक जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका एवरेज कितना होगा, तो आप सीधा बोलोगे सर 51 होगा, ठीक है भाई। और देखो एवरेज में अभी हम बहुत सारी क्लासेस करने वाले हैं, आज हमारी फर्स्ट क्लासेस है, हो सकता है मेरे कई सारे भाइयों को ये सब चीज़ें आती हो, बट जब हम आगे चलेंगे धीरे धीरे तो बहुत सारी चीज़ें नहीं आएंगी, ये मेरा वादा है, ठीक है। आओ अब हम बात करते हैं इवन नंबर के बारे में। इवन नंबर का मतलब होता है सम संख्या, ठीक है। इवन नंबर का मतलब होता है सम संख्या, ऐसे नंबर जो कि 2 के मल्टीपल हो, ऐसे नंबर जो कि 2 के मल्टीपल हो या 2 से डिवाइड हो जाए, बहुत सिंपल सी बात है। कौन कौन से नंबर होते हैं? जैसे 2 4 6 8 10 12 और ऐसे ही गए n तक। तो सर इनका फॉर्मूला बताओ ना हम लोगों को, है भाई, बताते हैं। तो इनका फॉर्मूला होता है बेटा 2 प्लस में 4 प्लस में 6 प्लस में 8 प्लस में 10 प्लस, और इसी तरह से n तक गए। तो इनके जो सम का फॉर्मूला होता है वो होता है, सम का फॉर्मूला इनके n प्लस 1, और एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n प्लस 1। और यहाँ जो हम n निकालते हैं वो हम सिंपली निकालते हैं लास्ट नंबर अपॉन में 2, लास्ट नंबर अपॉन में 2 कर देते हैं, ठीक है। जो लास्ट नंबर है उसको बेसिक सी बात क्या है कि 2 से हम लोग करते हैं डिवाइड। क्लियर है मेरी बात? तो अब ये सब क्यों पढ़ाया है अभी समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हम कर ही चुके हैं। ये देखो क्या बोल रहा है, एक सेकंड मैं कलर चेंज कर लेता हूं। चलिए देखो क्या बोल रहा है, द एवरेज ऑफ ऑड नंबर अप टू 100, 1 से लेकर 100 तक जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनके एवरेज बताने, मतलब कि 1 3 5 और ऐसे ही चलते गए और हम पहुंच गए 100 तक, ठीक है। अब देखो 100 तक जो ऑड नंबर आएगा
वो कितना आएगा, वो 99 होगा ऑड नंबर। 100 तो इवन नंबर होता है ना, तो 99 तक जितने भी ऑड नंबर्स आए उनका हम लोगों को क्या बताना है, एवरेज। तो n कैसे निकालोगे, 99 प्लस में 1 अपॉन में 2, कैसे करोगे, 100 अपॉन में 2। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 50। अब n की वैल्यू अगर 50 आ गई तो यही हमारा क्या होता है, एवरेज। तो आंसर कितना आ जाएगा, 50। ठीक है, तो आंसर जो आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा, 50। बात खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। अब ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम और नई बातें सीखेंगे, ठीक है। सिखाऊं क्या, बोलो क्या बोलते हो। और देखो एक बात समझ लो, जो चीज़ें मैं आज बता रहा हूँ वो चीज़ें कल याद होनी चाहिए, अदरवाइज पढ़ने का कोई यूज़ नहीं होगा, ठीक है। अदरवाइज पढ़ने का कोई यूज़ नहीं होने वाला, ठीक है ना बेटा। चलो लिखो, तो मेरी बातें एक बार लिखो कि अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। लिखो, अगर एवरेज पूछता है, ठीक है, अगर एवरेज पूछता है, कैसे कैसे नंबरों का पूछेगा, एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर। इनका मतलब होता है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब लगातार नंबर, ठीक है। जैसे कि टेबल, अभी कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन कौन से हो जाते हैं, ठीक है। जैसे बोलेगा कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, कॉन्जिक्यूटिव मान लो इवन नंबर बोल देगा, मान लो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर बोल देगा, या जितनी भी टेबल है वो भी हमारी क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर से होते हैं। या फिर आपने एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा, वो भी क्या होता है, हमारी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं। अब मोटी मोटी बात अगर मैं बताऊं तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है ऐसे नंबर्स जिनके बीच का गैप क्या हो, सेम हो, ठीक है। जैसे कि मैं एक सीरीज ले लेता हूं, देखो ध्यान से समझना। मैंने ऑड नंबर लिए 31, 33, 35, 37 और 39। ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है। इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। इनको कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर बोला जाएगा। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, लगातार विषम संख्या। क्यों, देखो सबके बीच में गैप कितने का है, 2-2 का। सबके बीच में गैप कितने का है, 2-2 का, ठीक है। तो अगर पेपर में ऐसी सीरीज दिखाई देना बेटा कि कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स मिल जाए, नेचुरल नंबर्स मिल जाए, इवन नंबर्स मिल जाए, या फिर टेबल मिल जाए 5 की, 10 की, 20 की, या फिर एपी मिल जाए, ठीक है। तो जो एवरेज होता है ना, वो मिडल नंबर होता है। एवरेज क्या होगा इस केस में, जो एवरेज होगा वो होती है मिडल टर्म। चाहे घर पर निकाल के देख लेना कि इस सीरीज का एवरेज कितना आ रहा है, तो आपको कितना मिलेगा, आपको जो एवरेज मिलेगा वो 35 ही मिलेगा, ठीक है। या फिर ऐसे केस में जो एवरेज होता है, या फिर ऐसे केस में जो एवरेज होता है वो होता है लास्ट नंबर प्लस में होता है फर्स्ट नंबर अपॉन में होता है 2। अब लास्ट नंबर कितना है 39, फर्स्ट नंबर कितना है 31, अपॉन में 2 कर दोगे तो ये हो जाएगा 70 अपॉन में 2, कैंसिल आउट कर दो, कितना आएगा 35, ठीक है। तो अगर हमने यहां से लास्ट नंबर लिया है ना, तो यहां से हमें फर्स्ट नंबर लेना पड़ेगा। या फिर देखो यहां से अगर मैं सेकंड लास्ट ले रहा हूं, सेकंड लास्ट, तो यहां से मुझे सेकंड नंबर लेना पड़ेगा, यहां से मुझे सेकंड नंबर लेना पड़ेगा, तो भी मैं एवरेज निकाल सकता हूं। 37 प्लस में 33 अपॉन में 2, कितना आएगा 70 अपॉन में 2, कितना आ गया 35। बस बात खत्म। तो आप ये चीज़ याद रखना, दो चीज़ यहाँ समझने वाली बातें हैं कि भैया अगर कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर हो, इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, टेबल हो, एपी हो, सब एक ही बात है।
तो उनका जो एवरेज होता है वो लास्ट नंबर प्लस में फर्स्ट नंबर अपॉन में 2 होगा, या फिर जो मिडिल टर्म है वो ही क्या होती है, एवरेज होती है। ठीक है, या फिर जो मिडिल टर्म है वो ही क्या होती है, एवरेज हो जाती है। ठीक है मेरे दोस्तों, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अभी और भी चीजें समझानी है, तो अभी समझते जाओ, अभी समझते जाओ। चलो अब मैं एक नंबर लेता हूं, जैसे मैंने एक नंबर लिया 20, 25, 30, 35, ठीक है, और 40, 45 और ले लिया 50। तो ये नंबर देखो कैसे हैं, ये कॉन्जुकेटिव नंबर है, एपी इनको मैं बोल सकता हूँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी आपने आई होप पढ़ी होगी। ठीक है, सबके बीच का गैप कितने का है, 5 का, 5 का, 5 का, 5 का, 5 का, 5 का। तो देखो 3 नंबर यहाँ है और 3 नंबर यहाँ है, तो मिडल में है 35, और ये जो मिडल टर्म है ये ही क्या होगी, एवरेज। जो ये मिडल टर्म है ये ही हमारी क्या हो जाएगी बेटा, एवरेज हो जाएगी। या फिर हम एवरेज कैसे निकाल सकते हैं, या फिर सर हम एवरेज ऐसे निकाल सकते हैं, लास्ट टर्म कितनी है 50, प्लस में कितना करोगे 20, अपॉन में 2 कर दोगे तो 70, अपॉन में 2, आंसर कितना आएगा 35। अब तुम्हारे माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर अगर नंबर, जैसे कि यहाँ तो ऑड नंबर है, मतलब नंबर, अगर हम नंबर और टर्म्स की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑड है, नंबर और टर्म्स की बात करें तो ऑड है। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 नंबर सर यहाँ हो गए, 3 नंबर यहाँ हो गए, तो मिडल वाली नंबर हमें मिल गई। बट मान लो सर नंबर और टर्म 6 हो तो मिडल वाली तो नंबर ही नहीं मिलेगा, है ना। अगर आपके माइंड में ऐसा आ रहा है, मान लो मैंने एक नंबर लिया 22, फिर लिया मैंने 24, फिर ले लेते हैं बेटा 26, फिर ले लेते हैं 28, और उसके बाद ले लेते हैं हम लोग 30, और ये आ गया 32। तो देखो सर 3 नंबर यहाँ हो गए और 3 नंबर यहाँ आ गए, यहाँ तो मिडिल टर्म आई नहीं, तो जो एवरेज होगा ना इन दोनों टर्म्स के बीच में, जो ये बीच में 2 टर्म्स आएंगे ना, ये 2 टर्म्स, इन 2 टर्म्स के बीच में जो टर्म आएगी वो ही हमारा एवरेज होगा। तो इन दोनों के बीच में टर्म आएगी 27, और ये 27 ही क्या है, हमारा एवरेज है। दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, एवरेज वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं कि 32, 22 अपॉन में 2 करोगे तो कितना आएगा 4, कितना आएगा 5, 54 अपॉन में 2 कर दोगे तो भी कितना आएगा 27। ठीक है, तो कॉन्जुगेटिव नंबर्स होने चाहिए, चाहे वो ऑड नंबर हो, क्योंकि ऑड नंबर्स के बीच में भी गैप सेम होता है, इवन नंबर हो उनके बीच में गैप होता है 2-2 का, नेचुरल नंबर्स में गैप होता है 1 का, एपी हो कोई टेबल हो, टेबल्स में भी गैप इक्वल ही होता है। ठीक है, चलो तो इतना मैंने आपको अभी बता दिया है, इस पर बेस्ड अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। देखो हमें क्या बोल रहा है, द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जुकेटिव इवन नंबर, कॉन्जुकेटिव इवन नंबर का एवरेज दिया है। ठीक है, ध्यान से इस लाइन को समझना, और इन्हीं के बारे में अभी तक हम बात कर रहे हैं। तो हमें दे रखा है एवरेज ऑफ 4 कॉन्जुकेटिव इवन नंबर्स। कौन कौन से कॉन्जुकेटिव 4 दे रखा है हमें दे रखा है P, फिर हमें एक नंबर दे रखा है Q, फिर दे रखा है हमें R, और फिर दे रखा है हमें S। ये 4 नंबर दे रखे हैं। ठीक है, इनका एवरेज दे रखा है, जो कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इनका एवरेज दे रखा है 51। तो बोल रखा है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ P एंड S। तो P और S का हमसे प्रोडक्ट पूछा। ठीक है, तो P और S का हमसे बहुत ही बेसिक सी बात पूछी है कि P और S का हमें प्रोडक्ट बताओ कि कितना हो जाएगा। तो देखो यार बहुत ध्यान से समझना, मिडिल टर्म्स ये हैं, तो भाई 2 इधर हो गए और 2 इधर हो गए, तो जो एवरेज है इन दोनों के बीच में होगा 51। ये एवरेज जो हमें दे रखा है, ये एवरेज जो हमें 51 दे रखा है ना, ये P और R के बीच में होगा। तो Q कितना होगा, Q होगा 50, R कितना होगा 52। अब इवन नंबर्स हैं तो P कितना होगा 48 और ये कितना होगा 54। हमसे बोल रहा है P और Q, जो P और S, P और S का प्रोडक्ट बताओ। P कितना आया 48 और S कितना आया 54।
इनका हमसे प्रोडक्ट पूछ रहा है, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 2592, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। कुछ भी सॉल्व नहीं करना, कुछ नहीं करना है, सीधा आंसर आया। ठीक है, क्योंकि हमें पता था कि कॉन्जुगेटिव है, इवन नंबर्स हैं, तो जो एवरेज होगा वो दो मिडल नंबर्स के बीच में होगा। दो मिडल नंबर्स कितने हैं, 50 और 52, इनके बीच में आएगा 51, तो एक नंबर होगा 50, एक नंबर होगा 52। बोलिए, एनी डाउट? नहीं होना चाहिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, ये है हमारी स्क्रीन पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप एक बार करने की कोशिश करो। ठीक है, मैं देखता हूँ। ठीक है, देखना क्या है, ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते ना ऐसा होता है कि चलो बताओ, कमेंट में आंसर करो। ठीक है, एक बार वीडियो पॉज कर कर या जो भी है एक बार कोशिश करो कि इसका तुम लोग आंसर दे पाओ। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का तुम लोग आंसर दे पाओ, आसान ही क्वेश्चन है। बहुत कुछ पढ़ा दिया है आज में तो मैंने। ठीक है ना, चलो देखें अभी। अब देखो, बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अब पता है कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर की बात कर रहा है ये। तो हमसे पूछ रहा है द एवरेज ऑफ 9 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, मतलब नेचुरल नंबर इज 63 है। द प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, तो 9 बोल रहा है। देखो अब ध्यान से समझना, कहाँ चला गया हमारा मार्कर, ये रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मिडल टर्म आ गया ये। और मिडल टर्म ही क्या होता है, मिडल टर्म ही होता है सर एवरेज। अभी तो सीखा सर हम लोगों ने। और इन 9 नंबर्स का एवरेज है 63, तो ये 63 आएगा यहाँ पर, ये 63 यहाँ आएगा। और नेचुरल नंबर है तो ये कितना होगा, ये होगा सर 62, ये होगा सर 61, ये होगा 60 और ये होगा 59, है ना। बोलो ऐसा ही होगा नहीं होगा, ये होगा 64, ये होगा 65, ये होगा 66, ये होगा 67। तो हमसे बोल रहा है कि जो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर है उनका प्रोडक्ट बताना है। लार्जेस्ट कितना है हमारे पास 67, स्मॉलेस्ट हमारे पास कितना है 59, तो इनका प्रोडक्ट बताना है 67 मल्टीप्लाई बाय 59। इनका हमें सीधा सीधा मल्टीपल बताना था, इनका प्रोडक्ट बताना था। मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 3953 इनका हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। बोलिए, क्लियर है सभी को? ऐसा मेरा कोई दोस्त जिसको कोई दिक्कत आई हो इसके अंदर, उन्हें लग रहा हो कि नहीं सर हमें तो बात बनी नहीं, और कल से कोशिश करेंगे लाइव। ठीक है, अगर इंटरनेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो फिर हम लाइव क्लास ही स्टार्ट कर देंगे, पर कर देंगे, है ना। इतने दिनों बाद मुलाकात हो और वो भी इतनी दूर रहकर हो तो मज़ा नहीं आता। लाइव क्लास करेंगे, बहुत सारी बातें भी करेंगे, बट आज मुझे कमेंट करके बताना कि चीज़ें आपको समझ में आई या फिर नहीं आई। या फिर देखो डायरेक्ट हम ये बोल देते कि मिडल नंबर है 63, अब 4 नंबर यहाँ पर है और 4 नंबर यहाँ पर है, यहाँ पर माइनस है मतलब छोटे नंबर होंगे, तो स्मॉलेस्ट जो आएगा वो आएगा 63 माइनस 4 59। 4 नंबर यहाँ है पर इसमें ऐड होंगे तो कितना आएगा 63 प्लस में 4 67, और हम सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में हर नंबर के बीच का गैप कितना होता है, 1-1 का होता है, 1-1 का। बट अगर मैं बात करता इवन की या फिर ऑड की, तो उनमें जो गैप होता है ना हर नंबर के बीच में, वो 2 का होता है। ये बात याद रखना, ठीक है, ये बात याद रखने की है, भूलना मत ये बात कोई भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए क्या आंसर आने वाला है। एक बार कोशिश करो भाई खुद, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने की एक बार कोशिश करो कि आप लोग इसका आंसर कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो। चाहे एक बार वीडियो को पॉज कर लो, आराम से देख लो, टुकुर मुकुर देख लो।
क्या बोल रहा है, एवरेज ऑफ 41 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 49, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। चलो देखते हैं। देखो ये लिखा मैंने मिडल नंबर, यहां मैंने मिडल नंबर लिख दिया जो कि कितना है 41, क्योंकि मैं बार बार आपको बोलूंगा मिडल नंबर, मिडल नंबर या मिडल टर्म मतलब ही क्या होता है, एवरेज। अब देखो कितने नंबर थे हमारे पास, 41 नंबर थे। तो मेरी बात बहुत ध्यान से समझना मेरे दोस्तों कि 20 नंबर तो होंगे यहाँ इससे आगे, 41 से पहले कितने होंगे, 20 नंबर, ठीक है। और 41 से आगे भी कितने नंबर होंगे, 20 नंबर होंगे। बट मेरे दोस्तों ये ऑड नंबर हैं, ऑड नंबर। और ऑड नंबर का मतलब कि हर नंबर के बीच का गैप कितना होगा, 2 का। मतलब अगर ये 41 आया है तो इससे पहले वाला जो नंबर होगा वो 39 होगा, तो इनके बीच का जो गैप है वो 2 का है। तो इस गैप को क्या करेंगे हम, 20, है ना, कितने का होगा बेटा, 2 का गैप होगा या नहीं होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, गड़बड़ 41 तो है ना, एवरेज 49 आएगा मेरे भाई, सॉरी, क्योंकि मैंने थोड़ा पढ़ने में गलती कर दी है, 49 है ना, ये तो नंबर है, 41 तो नंबर है, इनका एवरेज 49 है, तो एवरेज 49 यहाँ आएगा, ठीक है। तो इससे पहले वाला जो नंबर होगा वो कितना आएगा, वो होगा 47, मतलब सबके बीच में गैप। इससे पहले वाला जो नंबर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा, आप बोलोगे सर 45, गैप कितने का, 2 का, मतलब 2 का गैप होने वाला है। अरे बोल दो, 2 का गैप होने वाला है। तो अगर हम बोलेंगे कि स्मॉलेस्ट नंबर कितना होगा, निकालना लार्जेस्ट है, पर पहले एक बार स्मॉलेस्ट समझो, तो हम बोलेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू कितना आएगा, 40। तो 49 में से माइनस कर देंगे 40, तो स्मॉलेस्ट नंबर होगा 9। तो अगर हमसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछता तो हमारा आंसर 9 आता, बट हमसे पूछ रहा है लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। तो एक नंबर तो ये हो गए, 20 नंबर इससे आगे हो गया, 20 नंबर यहाँ इससे आगे, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, कितना आएगा, 40। तो लार्जेस्ट नंबर जो होगा वो होगा 49 प्लस में 40, 89। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो जो हमारा आंसर होगा ना बेटा वो होगा 89। बोलो कोई दिक्कत, ऐसा लग रहा है कि गड़बड़ है बात, है भाई? अगर हाँ लग रही है तो बताना, ठीक है। एक बार टेलीग्राम पे बता देना, मिलते हैं वहां पर फेस टू फेस, ठीक है भाई। तो ऐसे क्वेश्चन आपने पहले भी करे होंगे, बट हो सकता है कुछ और तरीके से करे हो। बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक बार करने की कोशिश करना, ठीक है। मैं तो यही बोलूँगा कि एक बार कोशिश जरूर करो, लगा दो अपना दम, जितना भी सीखा है देखो क्या सीख पा रहे हो या नहीं सीख पा रहे हो, ये तो देखो, ऑब्जर्व तो करो कि हम आंसर निकाल पा रहे हैं या फिर नहीं निकाल पा रहे हैं। हम 1 घंटे से लेक्चर देख रहे हैं सर का, तो हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो कोशिश करो इसको भाई, 1 घंटे से तुम देख रहे हो, ठीक है, कोशिश करो। बोला था एवरेज ऑफ 37 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो 37 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है ना, ऑड है ना इवन है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 37 नेचुरल नंबर है जिनका जो हमें एवरेज दे रखा है वो दे रखा है 54। तो बोला लार्जेस्ट नंबर बताओ अगर दम है तो देखो यहां लिखा हमने 54, 54 आएगा यहां पर मिडल में आ गया 54, बिकॉज मिडल नंबर इज, मिडल टर्म्स इज एवरेज। तो अब देखो एक नंबर तो हो गया इनमें से 54, तो कितने रह गए, 36 नंबर रह गए। तो भाई 36 में से 18 नंबर तो इससे आगे होंगे और 18 नंबर इससे पीछे होंगे। लार्जेस्ट पूछ रहा है तो प्लस 18 कर देंगे। अब 18 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा, तो गैप जो होगा वो 18 का होगा, ठीक है। जो गैप होगा वो कितने का होगा, वो 18 का होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर था। तो लार्जेस्ट नंबर कितना आएगा, बोलिए, अरे बोल दो, घर बैठ के चिल्लाओ, जो मेरे तक आवाज आए तुम्हारी, वो आप बोलोगे सर 54 प्लस में 18 कर लो, 72 हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 72 हमारे पास हमारा आंसर आएगा, जो कि बहुत प्यारा सा मुन्ना सा आंसर है ना, ठीक है। चलो बनी बात या नहीं बनी, बननी तो चाहिए।
बननी तो चाहिए बात। चलो ये एक क्वेश्चन देना है कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में इसका मुझे आंसर दे दोगे मेरे सारे के सारे दोस्त। मैं देखता हूं किसका आंसर सही आता है और इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा वो इस वीडियो की पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। और ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो पीडीएफ मिलेगी हमारे ठिकाने पर। हमारा ठिकाना है टेलीग्राम ग्रुप राहुल शर्मा स्टडी ग्लोस। वहाँ हम हर शाम को बातें करेंगे आपसे, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन आपको उस पीडीएफ में मिल जाएगा जितना मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है ना भाई। तो रिकॉर्डेड क्लास है, बहुत पढ़ा दिया है आज, और हम कल चीज़ें करते हैं। चलिए तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखो। अभी कोविड ख़त्म नहीं हुआ है तो कोई काम हो तो ही घर से बाहर निकलो, अदरवाइज ऑनलाइन क्लासेस आपकी हमने चलाई रखी हैं। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। टेक केयर, बाय बाय। अपना भी और अपने घर वालों का भी ध्यान रखो और थोड़ा सा हमारा भी ध्यान रखो। और हमारा ध्यान रखने के लिए आपको केवल क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और जितना हो सके ना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है अपने दोस्तों के संग, ताकि आपके दोस्त और आप सब मिलकर हमारे साथ जुड़े। बाय एंड टेक।